हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका। इतने सुंदर तरीके से आप हमें एक और लीला का श्रवण करा रहे हैं, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे हरि बोल, हरे कृष्णा। ओवर टू प्रभु जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवांश महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते घोर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तशतिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्याद्वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमारासरसारंभी वंशीवटतटस्थत कर्शन वेणुर्ध्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला चैप्टर 19 शुरू किया था। और हमने सुना कि कैसे कि अध्याय में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिलते हैं राम के लिए में, और महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी वृंदावन धाम जाइए। तो थोड़े समय बाद रूप गोस्वामी जो हैं उनके छोटे भाई अनुपम के साथ राम केली से निकल जाते हैं। तो हमने सुना था वो अपना धन इत्यादि बांट के सनातन गोस्वामी के लिए 10,000 सोने का मुद्रा रखते हैं किसी दुकानदार के पास, और रूप गोस्वामी निकल जाते हैं। और उसी समय महाप्रभु वृंदावन गए थे और वृंदावन से वापस पुरी की ओर आ रहे थे, और महाप्रभु पहुंचते हैं प्रयाग या इलाहाबाद। तो वहां पे रूप गोस्वामी और अनुपम महाप्रभु से मिलते हैं। तो हमने सुना था कि कैसे वेणी माधव या बिंदु माधव मंदिर में महाप्रभु इतने उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे हैं, लाखों लोग
महाप्रभु हरिनाम प्रदान कर रहे हैं, और वहां पे रूप गोस्वामी और अनुपम महाप्रभु का दर्शन करते हैं। उसके बाद एक ब्राह्मण थे, दक्कन ब्राह्मण, दक्षिण भारत के ब्राह्मण, उनके घर में महाप्रभु प्रसाद के लिए जाते हैं, और वहां पे रूप गोस्वामी और अनुपम आते हैं, और महाप्रभु से मिलते हैं, ये प्रार्थना अर्पण करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। कि हे महाप्रभु, आप सबसे उदार दिल के अवतार हो भगवान कृष्ण के, क्योंकि आप सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दो। तो उस प्रकार रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलते हैं, महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। महाप्रभु बोलता है भगवान कृष्ण का असीम कृपा है, आपको ये संसार से मुक्ति मिला है। और उसी समय वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य, जब उनको पता चलता है कि महाप्रभु आए हैं, वो आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, और महाप्रभु से मिलके वो महाप्रभु को इनवाइट करते हैं कि आप प्लीज मेरे घर आइए प्रसाद के लिए। तो यहां से हम ये अध्याय को कंटिन्यू करेंगे, टेक्स्ट 77 से। संगने प्रभु रे भट्ट नौकाते चढ़ान भिक्षा दीते निज घरे चलीला लान। वल्लभ भट्टाचार्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को, तो महाप्रभु के साथ कितने पार्षद थे अभी? रूप गोस्वामी, अनुपम, बल्लभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के साथ आए थे जगन्नाथपुरी से उनके सेवक के रूप में, और एक कृष्णदास। अगर आपको याद है, जब महाप्रभु वृंदावन में थे, इमली तल में महाप्रभु भजन कर रहे थे वृंदावन में, एक राजपूत था जिसका नाम था कृष्णदास, वो महाप्रभु को ज्वाइन कर देता है, वो गृहस्थ था, तो वो भी आता है प्रयाग तक, तो कृष्णदास भी था। तो ये सब लोग नौका पे चढ़ते हैं वल्लभ भट्टाचार्य के साथ, और यमुना के उस पार अधैला ग्राम में आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। यमुनार जल देखी चिकन श्यामल प्रेमावेश महाप्रभु हैल विवल। तो जब महाप्रभु यमुना का दर्शन करते हैं, यमुना श्याम वर्ण का है, महाप्रभु को तुरंत इतना प्रेम का अनुभव होता है। महाप्रभु क्या करते हैं, तुरंत छलांग लगाते हैं यमुना में। हुंकार करी यमुनार जले दिला झांप प्रभु देखी सबार मने हईला भय काम। तो महाप्रभु यमुना देख के इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, हुंकार करते हैं, और महाप्रभु तुरंत छलांग लगाते हैं, और सब वहां पे जो भक्त थे सब डर गए, कांपने लगे। आस्ते व्यस्ते सबे धरी प्रभु उठाइला नौकार ऊपरे प्रभु नाचीते लागिला। तो कैसे ना किसी प्रकार से महाप्रभु को उठाते हैं और नौका पे फिर से चढ़ाते हैं, और महाप्रभु ये नौका पे नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु डांस कर रहे हैं नौका में। बहुत छोटा नौका था ये। महाप्रभु भरे नौका करे तलमल डूबीते लागिला नौका जल के भरे जल। तो महाप्रभु इतने जोर जोर से नाच रहे थे नौका में कि नौका हिलने लगा, जल भरने लगा, नदी का पानी नौका में आ गया था, और ये भी नौका डूबने ही वाला था, और महाप्रभु को पता ही नहीं, महाप्रभु पूरे प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। यद्यपि बट्टेर आगे प्रभुर धैर्य हैला मन दुर्वार उद्बत्त प्रेमे नहीं समरन। तो महाप्रभु कोशिश कर रहे थे अपने प्रेम को रोकने के लिए, क्योंकि वल्लभ भट्टाचार्य थे, और महाप्रभु को थोड़ा शर्म भी आ रहा था, तो महाप्रभु कंट्रोल कर रहे थे अपने भावों को, फिर भी महाप्रभु कंट्रोल नहीं कर पाए। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पानी पूरा आ रहा है नौका में, महाप्रभु को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नौका डूबने ही वाला था। भगवान की कृपा से नौका उस पार पहुंच जाता है। देश पात्र देखी महाप्रभु धैर्य हैल आधाइल रे घाटे नौका आसी उतरिल। तो जब महाप्रभु ऐसा अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं, और नाव डूबने ही वाला था, नाव उस पार पहुंच जाता है, अडाइला घाट, अडाइला ग्राम में आ जाता है। भये बट्ट संगे रहे मध्यान्ह करान निज गृह आनाइला प्रभु संगीते लान। तो वल्लभ भट्टाचार्य वो भी डर जाता है ये पूरा प्रसंग देख के, तो वो महाप्रभु को अपने घर लेके आते हैं, महाप्रभु का स्नान इत्यादि का व्यवस्था करते हैं, और महाप्रभु और उनके पार्षदों को उनके घर लेके आते हैं। आनंदित हान बट्ट दिल दिव्यासन आपने करीला प्रभुर पाद प्रक्षालन। तो वल्लभ भट्ट इतने प्रसन्न होते हैं कि महाप्रभु मेरे घर आए हैं, महाप्रभु को बैठने का बहुत सुंदर आसन देते हैं, और स्वयं महाप्रभु के चरणों का अभिषेक करते हैं। स्वाम से सई जले मस्तके धरीला
नूतन कोपिन बहिर्वास पराइल। तो वो जो महाप्रभु का चरणामृत था अपने ऊपर सब परिवार जो उनके घर में सदस्य थे सबके ऊपर डालते हैं, छिड़कते हैं और महाप्रभु को नया वस्त्र देते हैं। गंध पुष्प धूप दीपे महापूज कैल, भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराइल। तो वल्लभाचार्य या वल्लभ भट्ट जो है बहुत प्रेम के साथ, बहुत धूमधाम के साथ महाप्रभु को धूप दीप, फूल लैंप, पूरा आरती करते हैं। और बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के सेवक हैं उनको बोलते हैं प्लीज आप मेरे घर में महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाइए। और बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाते हैं। भिक्षा कराइला प्रभुरे संशेह यतने, रूप गोसाई दुई बाइल कराइला भोजने। तो महाप्रभु का प्रसाद होने के बाद, तो यहाँ पे वर्णन है बहुत सावधानी से, संस्नेह का अर्थ है और यतने का अर्थ है विद ग्रेट केयर। तो वल्लभ भट्ट ने बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम से महाप्रभु को जो प्रसाद है वो परोसा। और उसका जो उनका जो उच्चिष्ट था रूप गोस्वामी और वल्लभ, श्री वल्लभ या अनुपम को उन्होंने दे दिया। भट्टाचार्य श्री रूपे दयाविला अवशेष, तबे से ही प्रसाद कृष्णदास पाइला शेष। वल्लभ भट्ट जो है भगवान महाप्रभु का जो उच्चिष्ट है रूप गोस्वामी को देते हैं और जो थोड़ा बच गया था कृष्णदास को देते हैं, क्योंकि कृष्णदास राजपूत भी महाप्रभु के साथ वृंदावन से आए थे। मुखवास दिया प्रभु रे कराइला शयन, आपने भट्ट करे न प्रभुर पाद संवाद। तो महाप्रभु का प्रसाद होने के बाद उनको मुखवास देते हैं, महाप्रभु को विश्राम करने का स्थली देते हैं और स्वयं वल्लभ भट्ट जो है महाप्रभु के चरणों का संवाहन कर रहे, मसाज कर रहे। प्रभु पटाइला तारे करी ते भोजने, भोजन करी आइला तेनो प्रभुर चरणे। तो जब वल्लभ भट्ट जो है महाप्रभु के चरणों का सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु को बोलते हैं अरे आप भी प्रसाद ले लो। तो वल्लभ भट्ट प्रसाद लेके वापस महाप्रभु की चरणों का सेवा करते। हेन काले आइला रघुपति उपाध्याय, तिरुहित पंडित बड़ वैष्णव महाशय। तो उस समय और एक वैष्णव आते हैं, इनका नाम था रघुपति उपाध्याय। तो ये एक जगह पे रहते थे जिसका नाम था तिरुहिता। तो प्रॉपर लिखते हैं तिरुहिता बिहार का जगह है जो 4 डिस्ट्रिक्ट से बना है, सरन, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। जो लोग ये चारों डिस्ट्रिक्ट के पास रहते हैं इनको तिरुतिया बोलते हैं। तो ये जो रघुपति उपाध्याय ये जगह के थे, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े वैष्णव थे और बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी थे। आसी तेनो कैल प्रभुर चरण वंदन, कृष्णमति रघुबली प्रभुर वचन। तो रघुपति उपाध्याय आते हैं, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु की स्तुति करते हैं और महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं कृष्णमति रघु, कृष्णेर मति रस्तु, आपका मन हमेशा कृष्ण में रहे। सुनी आनंदित हईला उपाध्याय मन, प्रभु तार कहिला कहे कृष्ण वर्णन। तो रघुपति उपाध्याय बहुत प्रसन्न हो जाते हैं महाप्रभु का ये आशीर्वाद सुन के, क्योंकि भक्तों के लिए यही आशीर्वाद चाहिए, मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं आप प्लीज कृष्ण के बारे में वर्णन करना, प्लीज डिस्क्राइब कृष्णा। तो रघुपति उपाध्याय उन्होंने स्वयं कृष्ण के गुणगान में थोड़े श्लोक लिखे थे, वो श्लोकों का वर्णन करते हैं महाप्रभु के सामने। निज कृत कृष्ण लीला शोक पड़ीला, सुनी महाप्रभुर महाप्रेमा वेश हईला। तो स्वयं के हाथ से उन्होंने जो कंपोज किया था संस्कृत वर्सेस कृष्ण की लीलाओं का पढ़ते हैं और महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ ये श्लोकों को सुनते हैं। तो ये पहला श्लोक है, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे, भारतम अन्ये भजन्तुम भवभीता, अहम यह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो रघुपति उपाध्याय स्वयं लिखते हैं और रूप गोस्वामी आगे जाके पद्यावली में ये श्लोक को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी ने उस समय सुना था ये श्लोक को। तो ये श्लोक का अर्थ है, थोड़े लोग भौतिक दुनिया के भवसागर से, ये जो जन्म मृत्यु है इससे भयभीत होके थोड़े लोग क्या करते हैं, श्रुति का आश्रय लेते हैं, वैदिक शास्त्रों का आश्रय लेते हैं। थोड़े लोग जो है स्मृति का आश्रय लेते हैं, थोड़े लोग जो है महाभारत इत्यादि अन्य पुस्तकों का आश्रय लेते हैं। पर यहाँ पे रघुपति उपाध्याय बोल रहे हैं मैं नंद महाराज का आश्रय लेता हूं, क्योंकि नंद महाराज इतने महान हैं, उनके आंगन में
स्वयं भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है नंद महाराज। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। महाप्रभु ये श्लोक को सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे कह प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिल, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहिल। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु बोलते हैं आगे बोलो और श्लोक बोलो। तो महाप्रभु कृष्ण कथा सुनने में इतने उत्सुक हैं, उनको इतना ईगरनेस है सुनने के लिए। तो रघुपति उपाध्याय महाप्रभु को प्रणाम करके आगे एक श्लोक बोलते हैं। कम प्रति कथयितुम ईशे संप्रति को वह प्रतितुम आयातु, गोपति तनया कुंजे गोप वदुति वीतम ब्रह्म। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैं कृष्ण के बारे में क्या बोलूं, और मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि वो साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण क्या कर रहे हैं वृंदावन धाम में, गोपियों के पीछे भाग रहे हैं, यमुना के तट पे ये सब लीला कर रहे हैं कृष्ण। तो ये सब लीला को कौन समझ सकता है, कौन विश्वास करेगा कि कृष्ण भगवान है। इस तरह से कृष्ण का गुणगान करते हैं। प्रभु कहे न कह तेनो पदे कृष्ण लीला, प्रेमावेश प्रभु देह मन आयोइला। तो महाप्रभु रघुपति उपाध्याय को बोलना है और आप बोलो कृष्ण कथा के बारे में और बोलो। आज जितना रघुपति उपाध्याय वर्णन कर रहे थे, महाप्रभु का जो प्रेम है और बढ़ रहा था, महाप्रभु का मन जो है कृष्ण में और तल्लीन हो रहा था। प्रेम देखी उपाध्याय भइल चमत्कार, मनुष्य नहीं हीनो कृष्ण करैला निधार। तो रघुपति उपाध्याय जब महाप्रभु के शरीर में अलग अलग लक्षण देखते हैं कृष्ण प्रेम का, रघुपति उपाध्याय का एक कंक्लूजन था, क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बड़े पंडित थे, भक्त भी थे, उनका एक कंक्लूजन था मनुष्य नहीं, चैतन्य महाप्रभु मनुष्य नहीं है, साक्षात कृष्ण है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथी, कृष्ण हिमसेल्फ तो साक्षात कृष्ण है। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय, श्याम एव परम रूप कहे उपाध्याय। तो महाप्रभु अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे रैपिड फायर क्वेश्चन होता है ना, तो रघुपति उपाध्याय को महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं। रघुपति उपाध्याय, आपके मत में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है? रघुपति उपाध्याय बोलते हैं श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर जो हैं उनका जो रूप है सबसे श्रेष्ठ है। श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मन मान काय, पूरी मधुपरी वर कहे उपाध्याय। तो महाप्रभु अगला प्रश्न पूछते हैं, ठीक है भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, पर कृष्ण के बहुत माता जी आप म्यूट रहिए ना, आपको 4 बार अनम्यूट म्यूट पे करा है। तो महाप्रभु पूछते हैं कृष्ण के बहुत सारे धाम है, द्वारका भगवान कृष्ण मथुरा में थे, वृंदावन में थे, अलग अलग जगह जगह पे थे कृष्ण। तो इन सब में से श्रेष्ठ कौन सा है? रघुपति उपाध्याय बोलते हैं मधुपुरी मथुरा धाम सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भगवान कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, भगवान के अनंत रूप है। पर इन सब रूपों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कृष्ण का रूप, श्याम सुंदर का रूप। और ये श्याम सुंदर रूप ब्रह्म संहिता में थोड़ा बहुत वर्णन आता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे वर्णन है जो भगवान के महान भक्त हैं, जिनको प्रेम का अंजन है, वो निरंतर श्याम सुंदर रूप को सब जगह देखते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, नरसिम्हा, वामन, भगवान राम, बहुत सारे अवतार, पर इन सब में से कृष्ण इज द सुपर मोस्ट, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये 4 प्रश्न में महाप्रभु जो है वो रघुपति उपाध्याय को 4 प्रश्न पूछते हैं। ये 4 प्रश्न में हमारे पूरे जो संप्रदाय का सिद्धांत है, निष्कर्ष है। पहला पहला उत्तर है, पहला प्रश्न था महाप्रभु का, सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है भगवान का? रघुपति उपाध्याय बोलते हैं कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, श्याम सुंदर रूप सबसे श्रेष्ठ है, त्रिभंग ललित। दूसरा प्रश्न, भगवान कृष्ण के धामों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? मथुरा या वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। और हम जानते हैं कि रूप गोस्वामी उनके उपदेशामृत में लिखते हैं वैकुंठ वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मधुपुरी या मथुरा, क्योंकि भगवान कृष्ण का साक्षात जन्म मथुरा में होता है।
बाल्य पौगंडा कैशोरे श्रेष्ठ मानक है। तीसरा प्रश्न महाप्रभु पूछते हैं, भगवान कृष्ण के बहुत सारे एजेस हैं, वय है। तो भगवान कृष्ण बाल्य रूप में भी होते हैं, पौगंड या लड़के के रूप में भी होते हैं, और कैशोर नवयुवक के रूप में होते हैं। इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? रघुपति उपाध्याय बोलते हैं, वय कैशोर कम देयम कहे उपाध्याय। इन तीनों में से भगवान कृष्ण जब कैशोर या युवक की अवस्था में होते हैं, वो सबसे बेस्ट एज है। भी चौथा प्रश्न महाप्रभु पूछ रहे हैं, रसगण मध्य तुम्ही श्रेष्ठ मानक आए। सब भगवान कृष्ण के साथ जो अलग अलग रस होते हैं भक्तों के, उसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? आद्य एव परो रस कह उपाध्याय। इन सब रसों में से श्रेष्ठ है माधुर्य रस, या आद्य रस, आदि रस या माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। तो ये चार प्रश्न है, और चार प्रश्न के उत्तर में चार सिद्धांत। पहला सिद्धांत है श्याम सुंदर रूप सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण का। दूसरा, वृंदावन या मथुरापुरी सबसे श्रेष्ठ। और तीसरा, कृष्ण के सब उम्र में से कृष्ण का जो कैशोर अवस्था है सबसे श्रेष्ठ है। और सब रसों में से जो माधुर्य रस है वो सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु कहे बाल तत्व सिकाइला मोरे, एक बलि श्लोक पढ़े गदगद स्वरे। तो महाप्रभु बोलते हैं, बहुत बढ़िया रघुपति उपाध्याय, तुमने मुझे सिखाया है फर्स्ट क्लास कंक्लूजन्स। हाँ, तो महाप्रभु इतने नम्र हैं, अलग अलग भक्तों से कंक्लूजन सुनते हैं, और महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं। ये चारों जो उत्तर थे रघुपति उपाध्याय के, उसके इसको कंबाइन करके एक श्लोक आता है। ये श्लोक है, श्यामम एवं परम रूपम पूरी मधुपुरी वरा, वय कैशोरकम देयम आद्य एव परोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप गोस्वामी इसको भी पद्यावली में इंक्लूड करते हैं। ये एक श्लोक में चार चीज है। हमारा जो पूरा सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णव का, हमारा जो मूड है, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखता है। श्यामम एवं परम रूपम, सबसे श्रेष्ठ रूप है भगवान कृष्ण का श्याम सुंदर रूप। पूरी मधुपुरी वरा, भगवान के सब दामों में से, भगवान के सब रूपों में से श्याम सुंदर श्रेष्ठ है। भगवान के सब दामों में से वृंदावन या मथुरा श्रेष्ठ है। वय कैशोरकम ध्येयम, भगवान के सब उम्र में से कैशोर अवस्था श्रेष्ठ है। और भगवान के सब रसों में से माधुर्य रस श्रेष्ठ है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा करके हमको ये चारों चीज दिया है। भगवान कृष्ण का भजन करना, श्याम सुंदर रूप का भजन करना, माधुर्य भाव में भजन करना, मथुरा भूमि या वृंदावन की पूजा करना, और कृष्ण को कैशोर अवस्था में पूजा करना। प्रेमावेशे प्रभु तार कैला आलिंगन, प्रेम मत्तान ते हो करे न नर्तन। तो महाप्रभु रघुपति उपाध्याय को आलिंगन करते हैं, और रघुपति उपाध्याय, क्योंकि भगवान महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे हैं, उनके शरीर पर इतना कृष्ण प्रेम संचालित होता है, वो पागल की तरह कीर्तन और नृत्य करते हैं। देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार हईल, दुई पुत्र आनी प्रभुर चरण पड़ाइल। तो वल्लभ भट्ट बहुत आश्चर्य में आते हैं महाप्रभु और रघुपति उपाध्याय का प्रेम और नृत्य देख के। वो अपने दो पुत्रों को लेके आते हैं और महाप्रभु के चरणों में अपने दो पुत्रों को समर्पित करते हैं, और दोनों महाप्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। तो वल्लभाचार्य के दो पुत्र हमने पहले भी सुना था, गोपीनाथ और विट्ठलेश्वर। प्रभु देखी बारे ग्रामेर सब लोग आइला, प्रभु दर्शने सबे कृष्ण भक्त हिला। तो जब समाचार पहुंच जाता है सबको कि महाप्रभु अढ़ाईला ग्राम आए हैं, सब गांव के निवासी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, और महाप्रभु को देख के ही सब लोग कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो महाप्रभु का ये शक्ति था, सिर्फ देख के ही शुद्ध वैष्णव बन गए। ब्राह्मण सकल करेन प्रभु न निमंत्रण, वल्लभ भट्ट तास बारे करेन निवारण। तो वहां के जितने भी ब्राह्मण थे वो सब आते हैं महाप्रभु के पास और बोलते हैं, प्लीज हमारे घर में भी आइए, हमारे घर में भी आइए प्रसाद के लिए। वल्लभ भट्टाचार्य आते हैं और बोलते हैं, नहीं, महाप्रभु के पास समय नहीं है, आप महाप्रभु को इनवाइट मत करना। प्रेमोन्मादे पद गोसाई मध्य यमुना थे, प्रयाग चलाई बह यहाँ न दीबा रही थे। वल्लभ भट्ट डिसाइड करते हैं महाप्रभु को अढ़ाईला रखना अच्छा नहीं है, अढ़ाईला ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे यमुना बहती है। महाप्रभु यमुना को देख के पता नहीं क्या करेंगे, रात के समय भाग जाएंगे। तो वल्लभ भट्ट महाप्रभु को वापस प्रयाग लेके आते हैं। तो अढ़ाईला जो था प्रयाग के उस पार था, नदी के उस पार। यार इच्छा
प्रयागे यहाँ करीब निमंत्रण हेत बलि प्रभु लान करी लगमन। तो वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण आए थे महाप्रभु को इनवाइट करने के लिए। वल्लभ भट्ट बोलते हैं आप सब लोग महाप्रभु को इनवाइट करना चाहते हो तो प्रयाग जाओ, वहां पे जाके इनवाइट करना। इस तरह से महाप्रभु को फिर से नौका में बिठा के प्रयाग लेके आते हैं। गंगा पते महाप्रभु रे नौका तो वसान प्रयाग आइला भट्ट गोसाईला। क्योंकि जाते हुए यमुना पार करके गए थे, तो यमुना यमुना को देख के महाप्रभु बहुत भाव में आ जाते हैं। इसलिए जाते हुए गंगा होके गंगा पार करके जाते हैं। और इस प्रकार महाप्रभु वापस प्रयाग आते हैं। लोक भीड़ भाई प्रभु दशाश्वमेध यान रूप गोसाई ने शिक्षा कर न शक्ति संचारी। क्योंकि बहुत भीड़ था, महाप्रभु दशाश्वमेध घाट आते हैं जो एकांत स्थान था उस समय, और वहां पे रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। रूप गोसाई शिक्षा कर शक्ति संचारी। तो दो चीज करते हैं महाप्रभु, रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, रूप शिक्षा, और दूसरा चीज महाप्रभु रूप गोस्वामी को शक्ति देते हैं, शक्ति संचारिया, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रचार करने का शक्ति देते हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी अभी हमारे संप्रदाय के आचार्य बनने वाले हैं। तो ये जो प्रसंग है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे महाप्रभु रूप गोस्वामी को चुनते हैं, आपको मैं शक्ति दे रहा हूं, आप अभी संप्रदाय को आगे फैलाओ। तो प्रभुपाद लिखते हैं पराश्च शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान के अनेक सारे शक्तियां हैं, पर भगवान अपना जो निजी शक्ति है किसको प्रदान करते हैं? जो बहुत भाग्यशाली भक्त है, जिसपे भगवान विश्वास करते हैं, उन्हीं को देते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है, इसका अर्थ है कृष्ण का शक्ति है उसमें, कृष्ण का शक्ति उसके माध्यम से कार्य कर रहा है। नहीं तो कैसा प्रचार कर सकते हैं? एक व्यक्ति के हृदय को भी चेंज करना इतना आसान नहीं है, नॉट इजी। और स्पेशली कलयुग में इतना मुश्किल है। अगर कोई प्रचार कर पा रहा मतलब डेफिनेटली कृष्ण का शक्ति है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन। कलयुग का धर्म क्या है? कृष्ण नाम संकीर्तन। पर कृष्ण शक्ति बिना, भगवान कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति या हरिनाम का प्रचार नहीं कर सकता। नो वन कैन डू। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं जो भक्त एक्चुअली ये कार्य करते हैं, हमको समझना है वो जो भक्त है बहुत भाग्यशाली है, और कृष्ण का असीम कृपा है ऐसे भक्तों के ऊपर। तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार है लोगों को ये बताना कि हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के दास हैं। पर ये करने के लिए कृष्ण की शक्ति लगता है। विदाउट कृष्णास मर्सी वन कैन नॉट डू। कोई बुद्धिमान होगा, बोलने में निपुण होगा, पर कृष्ण भगवान का शक्ति नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं द लॉर्ड अगेन कम्स as श्री चैतन्य महाप्रभु टू इंड्यूस पीपल टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण का अवतार होता है। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान आए लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए, भगवत गीता सुनाने के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं मेरा आश्रय लो, पर लोग का पालन नहीं कर रहे थे। फिर से महाप्रभु के रूप में आते हैं, और कभी कभी महाप्रभु जो है अपने निजी भक्त को एम्पावर करते हैं, आप ये कार्य करना। तो यहाँ पे महाप्रभु रूप गोस्वामी को एम्पावर कर रहे हैं। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत सब शिकाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। ये जो पहले श्लोक हमने पढ़ा था शक्ति संचारिया, और ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या क्या सिखाया? पहला कृष्ण तत्व, कृष्ण भगवान कृष्ण के बारे में जितने भी सिद्धांत थे, तत्व थे, सब समझाया। भक्ति तत्व, दूसरा चीज महाप्रभु ने क्या सिखाया? रूप शिक्षा। हम देखेंगे आगे के अध्यायों में, हम देखेंगे कि महाप्रभु ने क्या एग्जैक्टली रूप गोस्वामी को सिखाया। पर ये जो सिखाया उन्होंने, हम अलग अलग श्लोकों को सुनेंगे, पर इसका जो डिमार्केशन है 5 भागों में होता है। पहला उन्होंने कृष्ण तत्व के बारे में सिखाया, दूसरा भक्ति तत्व के बारे में सिखाया, भक्ति कैसा करना है, तीसरा रस तत्व, अलग अलग रसों के बारे में सिखाया, राधा कृष्ण के माधुर्य रस तक, एंड देन फाइनली भागवतम का सिद्धांत, भागवतम का निष्कर्ष क्या है महाप्रभु ने सिखाया। रामानंद पाशे यत सिद्धांत सुनीला रूप कृपा करी ताहा सब संचारी।
जो भी महाप्रभु ने रामानंद राय से सुना था, हम सब जानते हैं, जब कोवूर में मिलते हैं रामानंद राय से बहुत वार्तालाप होता है। महाप्रभु पूछते हैं इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, वो जो रस का सिद्धांत है इत्यादि। महाप्रभु रूप गोस्वामी को सब कुछ सिखाते हैं और रूप गोस्वामी को शक्ति भी देते हैं वो सब समझने के लिए। श्री रूप हृदये प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करायु। तो महाप्रभु सिर्फ रूप गोस्वामी को सिखाते नहीं है, रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करते हैं। श्री चैतन्य मनोभिष्टम, इसलिए रूप गोस्वामी महाप्रभु के हृदय को जान पाए क्योंकि महाप्रभु ने उनको शक्ति दिया। तो महाप्रभु स्वयं रूप गोस्वामी के हृदय में जाते हैं और ये सब सिद्धांत समझने का शक्ति उनको देते हैं, अनुभव उनको देते हैं। सो दिस इज व्हाट प्रॉपर आगे लिखते हैं, भगवान कृष्ण ये जो गीता भागवत समझना है, कृष्ण का जब कृपा होगा तभी हम समझ पाएंगे। तो कृष्ण हमारे हृदय में जाके प्रेरणा देंगे, ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड। हालांकि रूप गोस्वामी बाकी भक्तों जैसे इतने सीनियर नहीं थे, अभी अभी रूप गोस्वामी का मिलन होता है महाप्रभु से, पर महाप्रभु उनको चुनते हैं, आप अभी आचार्य बनोगे। तो महाप्रभु किसी को भी चुन सकते हैं, यू कैन जस्ट चूज एनीवन। तो रूप गोस्वामी वॉज पर्सनली एम्पावर्ड। तो रूप गोस्वामी प्रवीण बनते हैं क्योंकि महाप्रभु उनको चुनते हैं। शिवानंद सेनेर पुत्र कवि कर्णपुर रूपेर मिलन स्वग्रंथि लिखियाचे प्रचुर। तो शिवानंद सेन हम सब जानते हैं महाप्रभु के पार्षद हैं। शिवानंद सेन के पुत्र थे कवि कर्णपुर। हम सब जानते हैं, एक बार शिवानंद सेन और उनकी पत्नी महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद लेते हैं और महाप्रभु के आशीर्वाद से उनको बच्चा होता है जिनका नाम था कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर रूप गोस्वामी और महाप्रभु के मिलन के बारे में वर्णन करते हैं। कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्तेति ताम ख्यापयितुम विशिष्य कृपा मृता विशेष देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। तो समय में भगवान कृष्ण के सब वृंदावन लीला लुप्त हो चुके थे, वृंदावन के जितने भी स्थलियां थे वो सब लुप्त हो चुके थे। तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उनका कृपा देते हैं, उनको सिखाते हैं ये सब चीज सिद्धांत इत्यादि शास्त्रों का, और उनको भेजते हैं वृंदावन धाम। आप वृंदावन धाम में जाके काम कीजिए, पुस्तक लिखिए और कृष्ण के लीला स्थली को पुनर्स्थापित कीजिए। हमने सुना था ये अध्याय के शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक लिखता है, बताते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिया, ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान दिया पहला चीज। दूसरा, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया कैसे सृष्टि करना है कि नहीं, कैसे सृष्टि का निर्माण करना है ये बताया। तो वैसे महाप्रभु ने दो चीज किया रूप गोस्वामी के साथ। पहला, रूप गोस्वामी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, शास्त्रों का, भक्ति रस, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व, भागवत सिद्धांत, ये सब ज्ञान दिया। और दूसरा चीज, रूप गोस्वामी को प्रेरणा दिया कैसे वृंदावन धाम में जाके अलग अलग लीला स्थली को पुनर्स्थापित करना। तो ये जो श्लोक है चैतन्य चंद्रोदय से है, जो कवि कर्णपुर लिखते हैं। यह प्राग एव प्रिय गुण गणेर गाद बद्ध मुक्तो गेहाध्यासाद रस इव परो मूर्त एवापि अमूर्तः प्रेमालापेर धृततर परिस्वंग रंगे प्रयागे तम श्री रूपम समम अनुपमेनाजुग्राह देवः। तो यहाँ पे वर्णन है, शुरुआत से रूप गोस्वामी महाप्रभु के प्रति उनको बहुत आकर्षण, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहले से बहुत आकर्षित थे और महाप्रभु की कृपा से उनको पारिवारिक जिंदगी से छुटकारा मिलता है। और रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई वल्लभ महाप्रभु उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और प्रयाग में महाप्रभु उनका निजी रूप भी दिखाते हैं और उनको कृष्ण प्रेम और उनका निजी ज्ञान भी देते हैं। और महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ रूप गोस्वामी को आलिंगन करके उनको पूरा कृपा देते हैं। प्रिय स्वरूपे दैत्य स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे स्वविलास रूप। इतना सुंदर श्लोक है। शायद ये श्लोक भी चैतन्य चंद्रोदय में आता है, कवि कर्णपुर लिखता है, इतना सुंदर श्लोक है। ये पूरे श्लोक में रूप गोस्वामी का गुणगान है। कौन है रूप गोस्वामी? प्रिय स्वरूपे, स्वरूप दामोदर के बहुत प्रिय मित्र थे रूप गोस्वामी।
दयित स्वरूपे, दयित स्वरूपे का अर्थ है महाप्रभु के बहुत प्रिय थे रूप गोस्वामी। प्रेम स्वरूपे, महाप्रभु के प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे रूप गोस्वामी। सहज अभिरूपे, और दिखने में बहुत सुंदर थे रूप गोस्वामी। निज अनुरूपे, जो महाप्रभु बोलते थे एग्जैक्टली वही सिद्धांतों को उन्होंने पालन किया। और आगे वर्णन है प्रभुर एक रूपे, और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को चुना ये कार्य करने के लिए। ततान रूपे स्व विलास रूपे, और महाप्रभु के शक्ति से रूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्र लिखते हैं। He writes all this past tense। और क्या लिखते हैं शास्त्र में? स्व विलास रूपे, भगवान कृष्ण के विलासों का, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस तरह से कवि कर्णपूर जो है रूप गोस्वामी का गुणगान करते हैं। यही मत कर्णपूर्ण, कर्णपूर शिके स्थाने स्थाने प्रभुर कृपा कैला ऐचे रूप सनातन। इस प्रकार कवि कर्णपूर बहुत सारे स्थलियों में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं कि कैसे महाप्रभु ने इन दोनों को चुना और इन दोनों को बहुत कृपा दिया। महाप्रभुर यत बड़ बड़ भक्त मात्र रूप सनातन, वन मिनट, हाँ, महाप्रभुर यत बड़ बड़ भक्त मात्र रूप सनातन सबार कृपा गौरव पात्र। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सिर्फ ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने उनसे प्रेम किया, महाप्रभु के जितने भी बड़े बड़े भक्त थे, रामानंद राय, स्वरूप सरम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, सब लोग रूप सनातन से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। तो रूप सनातन को सिर्फ महाप्रभु का ही प्रेम नहीं मिला, कृपा नहीं मिला, महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे उन सब लोगों ने बहुत भर भर के इनको आशीर्वाद दिया था। केह यदि देशे याय देखी वृंदावन, तार प्रश्न करे न प्रभुर पारिषद गण। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं अगर कोई भी वृंदावन धाम जाता था और वापस बंगाल आता था, सब लोग उनको पूछते थे। किसके बारे में पूछते थे? रूप सनातन के बारे में। क्या पूछते थे? कहाँ तहां कैचे रहे रूप सनातन, कैचे रहे, कैचे वैराग्य, कैचे भोजन। तो उस समय ना समाचार ऐसा इजीली फैलता नहीं था, डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा थे ना। तो अगर कोई बंगाल का वैष्णव वृंदावन जाते हैं तो उनको पूछते थे रूप सनातन से मिले क्या? तो रूप सनातन कहाँ रहते हैं, क्या उनका वैराग्य है, कहाँ गाते हैं? कैचे अस्त प्रहर करे न श्री कृष्ण भजन, तबे प्रश्नाम शिया कहे सही भक्तगण। तो लोग ऐसे वैष्णवों को पूछते थे, आप वृंदावन से आए हो, अब बताओ कैसे रूप सनातन जो है 24 घंटा कृष्ण के सेवा में लगे हैं। इस तरह से रूप सनातन के बारे में प्रश्न पूछते थे, इनका गुणगान करते थे। अनिकेत दुने वने यत वृक्ष गण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। तो लोग बोलते थे क्या बताऊं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में, इनका फिक्स रेजिडेंस भी नहीं है। रोज रात को, हर रात को अलग अलग वृक्ष वृक्ष के नीचे सोते हैं, फिक्स रेजिडेंस नहीं है, घूमते रहते हैं। विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा, कहा मधु करी, सूक्ष्म रूटी चान, शिवालय भोग परिहरी। और रूप गोस्वामी, तो पहला उनका प्रश्न था रूप गोस्वामी कहाँ रहते हैं, तो उनका फिक्स रेजिडेंस नहीं था, कहीं पे भी रहते थे। अभी आप वृंदावन धाम जाएंगे तो रूप सनातन गोस्वामी के अलग अलग भजन कुटीर है। कभी सनातन गोस्वामी मदन मोहन मंदिर में रहते थे, कभी पावन सरोवर के तट में रहते थे, गोकुल में रहते थे, अलग अलग स्थली में। इनकी फिक्स रेजिडेंस नहीं है, घूमते रहते थे बस। तो इनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था रूप सनातन क्या खाते थे, तो यहाँ पे वर्णन है क्या खाते थे वो। थोड़ा ब्राह्मणों के घर में थोड़ा भिक्षा लेते थे, और क्या लेते थे? एक सूखा चपाती और थोड़ा चना, बस उतना ही। करायुन मात्र हाथे घंटा चिंडा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। और उनके पास उनके अलग अलग जो सामग्री क्या थे, एक कमंडलू और फटा हुआ वस्त्र, नया वस्त्र भी नहीं पहनते थे, फटा हुआ वस्त्र पहनते थे, पर निरंतर कृष्ण कथा, कंटिन्यूअसली कृष्ण कथा का चर्चा करते थे, कृष्ण नामों में तल्लीन थे और हमेशा आनंदित थे। हालांकि उन्होंने सब धन को त्याग दिया, वृंदावन भिक्षुक के रूप में रहते थे, बहुत आनंद के साथ। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारी दंडे शयन, नाम संकीर्तने सेह नहे कोन दिने। 24 घंटा माँ भगवान कृष्ण की सेवा में लगे थे, और सोते कितने थे? 1.5 hours, दैट्स ऑल।
1.5 आवर सोते थे, और कभी कभी इतने बिजी होते थे सोते भी नहीं थे। ऐसे रूप सनातन ने वृंदावन में समय बिताया। कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखान, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। तो कभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शास्त्रों को लिखते थे, वृंदावन में बैठ के उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे थे। और कभी कभी महाप्रभु के बारे में श्रवण करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण करते थे, और कभी कभी महाप्रभु के बारे में चिंतन करते थे। ई कथा सुनी महांतेर महासुख है, चैतन्येर कृपायाए ताने की विस्मय। तो सब जब वैष्णव सुनते थे बंगाल में इस तरह से रूप सनातन अपना समय बिता रहे हैं, सब लोग इतने आश्चर्य में थे, और सब लोग रूप सनातन का गुणगान करते थे। और सब लोग सोचते थे जिस व्यक्ति को महाप्रभु का कृपा मिला है वो व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद राइट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स, वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट, बहुत सुंदर है। प्रभुपाद लिखते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनका फिक्स रेजिडेंस नहीं था, वृक्ष के अलग अलग वृक्षों के नीचे सोते थे, पर करते क्या थे, पुस्तक लिखते थे, जप करते थे, कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे, भक्तिमय सेवा में लगते थे, और महाप्रभु के बारे में चिंतन करते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सारे वृंदावन में लोग होते हैं प्राकृत सहज्य, उनको लगता है पुस्तक लिखना श्रवण करना ये जो नवसिखिया भक्त है उसके लिए है, हम सब ये सब चीज नहीं करते। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं रूप गोस्वामी भी यही करते थे, दे वुड राइट बुक्स। पर पुस्तक क्यों लिखते थे, अपना यश बढ़ाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, पुस्तक लिखते थे लोगों का उद्धार करने के लिए। सो प्रॉपर राइट्स हियर, पुस्तक लिखना पुस्तक बांटना सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा बोलते थे अपने शिष्यों को, पुस्तक लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखो, प्लीज राइट बुक्स। अगर कोई भी कुछ भी लिखता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत प्रसन्न होते थे। इनफैक्ट प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को बोलते थे कि मंदिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुस्तक, बुक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्पल्स। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज मेंट फॉर नियोफाइट डिवोटीज। ध्यान से सुनना, प्रभुपाद बता रहे हैं मंदिर बनाना नवसिखिया भक्त करते हैं, जो जनरल पॉपुलस के लिए ठीक है, पर मेन बिजनेस एडवांस डिवोटीज का मेन बिजनेस है, ध्यान से सुनना, प्रॉपर राइट है, द बिजनेस ऑफ एडवांस्ड एम्पावर्ड डिवोटीज राइट बुक्स, पब्लिश बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। प्रॉपर बता रहे हैं नवसिखिया भक्त मंदिर वगैरह बनाते हैं, हम मंदिर बनाते हैं पर वो हमारा मेन प्रिंसिपल नहीं है। प्रभुपाद एक जगह पे लिखता है मंदिर बना तो मना, नहीं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है पुस्तक। तो प्रभुपाद राइट्स हियर एडवांस डिवोटी मतलब पुस्तक लिखना, पुस्तक प्रिंट करना, और पुस्तक बांटना, ये हमारे संप्रदाय है, दिस इज अ संप्रदाय। रूप गोस्वामी वृंदावन में बैठ के रूप सनातन पुस्तक लिखते थे, शिला प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतना पुस्तक लिखा, भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना पुस्तक लिखा, व्यासदेव ने पुस्तक लिखा, ब्रह्मा जी ने वेद की रचना की। यह हमारा संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय, मेन फोकस है बुक्स, बुक्स पे आधारित होकर हमारा संप्रदाय चलता है। हमारा जो संप्रदाय है पुस्तकों का संप्रदाय है। तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार पुस्तक, पुस्तक प्रिंटिंग, पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन बृहत मृदंग है। अब कीर्तन करोगे 15-20 लोगों तक सुनाई देगा, 1 किलोमीटर तक सुनाई देगा, पर पुस्तक जो है दूर दूर तक जा सकते हैं। Therefore, this is called बृहत मृदंग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गौड़ीय मठ के लोगों में प्रिंटिंग प्रेस इंक्लूड करते हैं। उनके लोगो जैसा हमारे इस्कॉन का लोगो है, गौड़ीय मठ के लोगों में प्रिंटिंग प्रेस था। तो प्रॉपर राइट्स हियर, इसलिए कृष्ण भावनामृत के भक्तों को महत्वपूर्ण है जितना हो सके पुस्तक प्रिंट करो और डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉपर राइट्स हियर, consequently we request the members of International Society for Krishna Consciousness to publish as many books as possible and distribute them widely throughout the world। तो प्रॉपर बोलते हैं इसलिए हमारा विनती है कृष्ण भावनामृत के सब भक्तों को जितना हो सके पुस्तक प्रिंट करो और दूर दूर तक बांटो। अगर ये करेंगे तो by following the footsteps of Srila Rupa Goswami one can become a रूपानुगा devotee। अगर हम ये करेंगे तो हम एक्चुअली रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी के भजन कुटीर समाधि के पास बैठ के प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा,
भागवतम का पहला स्कंद। और रूप गोस्वामी सब प्रार्थना करते हुए प्रभुपाद अमेरिका गए। तो हमने वर्णन किया था जब प्रभुपाद जलदूत नाव में थे और जा रहे थे अमेरिका, तो कोई प्रभुपाद को पूछते हैं आप अमेरिका जा रहे होगे? प्रभुपाद बोले नहीं, भागवतम जा रहा है, मैं भागवतम के सेवक के रूप में जा रहा हूं। तो प्रभुपाद के विश्वास था प्रचार भागवतम करेगा, पुस्तक करेगा, बस पुस्तक को बांटने को कोई चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ बस पुस्तक को बांटने के लिए। और प्रभुपाद ने किया, अमेरिका के अलग अलग दुकान में, लाइब्रेरी में जाके प्रभुपाद रखते थे। और प्रभुपाद बोलते थे रखो, सेल हुआ तो पैसा दो, तो प्रभुपाद रखते थे, फॉलो अप करते थे। सो दिस इज आवर संप्रदाय। चैतन्य कृपा रूप लिखिया जन आपने, रसामृत सिंधु ग्रंथेर मंगलाचरण। तो रूप गोस्वामी स्वयं अपने भक्ति रसामृत सिंधु, जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है रूप गोस्वामी का और हमारे संप्रदाय में, स्वयं वो महाप्रभु की कृपा के बारे में लिखते हैं उनके मंगलाचरण में। हृदयस्य प्रेरणाय प्रवृत्तितो हम वरकारूपोऽपि तस्य हरे पाद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। तो रूप गोस्वामी अपने पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में लिखता है, मैं सबसे तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं पतित व्यक्ति हूँ, मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, पर महाप्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया है लिखने के लिए, महाप्रभु ने मुझे कृपा दिया है भक्ति के बारे में लिखने के लिए, इसलिए मैं महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। वंदे चैतन्य देवस्य, क्योंकि उन्होंने मुझे अवसर दिया वृंदावन जाने के लिए और ये सब पुस्तकों को लिखने के लिए। ए मत 10 दिन प्रयाग रहिया, श्री रूप शिक्षा दिल शक्ति संचारी। इस प्रकार महाप्रभु 10 दिन प्रयाग में रुकते हैं और 10 दिन रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये 10 दिन जो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के साथ बिताया, इसके आधार पे रूप गोस्वामी अपने सब पुस्तकों को लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु को लिखते हैं। और महाप्रभु ने उनको शिक्षा भी दिया, से रूपे शिक्षा दिला शक्ति संचारिया। हमने देखा दो चीज, महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं और दूसरा शक्ति देते हैं वो शिक्षाओं को समझने का। फिर से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन। कृष्ण के शक्ति के बिना कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। और महान भक्त जो हैं अपने आप को तुच्छ ही मानते हैं, जैसे रूप गोस्वामी लिखता है, मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना तुच्छ हूँ, मेरे पास ज्ञान भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद का यही भाव था। प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद ये नहीं सोच रहे थे मैं जाके प्रचार करूंगा, सबका उद्धार करूंगा, मैं जगत गुरु। प्रभुपाद ये भाव में नहीं गए। प्रभुपाद सोच रहे थे मैं इतना पतित हूँ, मेरे पास भक्ति भी नहीं है, वेद का अंत भी नहीं जानता। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जो महान भक्त हैं, जो एम्पावर्ड डिवोटी, उसको पता है मेरे पास कुछ भी शक्ति नहीं है, फिर भी वो कार्य करता है, प्रचार करता है, क्योंकि भगवान उसको प्रेरणा देते हैं। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तक लिखे, किसने प्रेरणा दिया? एक बार प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और डिक्टेट करते हैं क्या लिखना है, मैं लिखता हूँ। हमारे संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण, उनने गोविंद भाष्य लिखा। गोविंद भाष्य कैसे लिखा? जयपुर में जब ये वार्तालाप हो रहा था, डिबेट हो रहा था कि आप वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखो, तो बलदेव विद्याभूषण राधा गोविंद जी के पास जाते हैं और ये जो विग्रह हैं गोविंद जी उनको डिक्टेट करते हैं और ये लिखते हैं, इसलिए पुस्तक का नाम होता है गोविंद भाष्य। तो जब हम हमारे गुरु जो हैं कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं, भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अगर अगर हम प्रामाणिकता से कृष्ण भक्ति में तल्लीन है, प्रयास कर रहे हैं 24 घंटा भक्ति करने का, कोशिश कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को बुद्धि देंगे। सो प्रॉपर राइट्स हियर, कृष्ण का शक्ति प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? टू बी एम्पावर्ड बाई द सुप्रीम लॉर्ड। व्हाट व्हाट नीड्स किसी को योग्यता चाहिए। योग्यता क्या है? 24 घंटा महाप्रभु के सेवा में लगना। वन मस्ट एंगेज 24 आवर्स डेली इन हिज लविंग सर्विस। तो जितना महाप्रभु के सेवा में लगेंगे 24 घंटा, भगवान कृष्ण की कृपा मिलेगी। मटीरियल पोजीशन पे आधारित नहीं है, कोई भी रहेगा, कोई गृहस्थ, प्रॉपर राइट, कोई गृहस्थ हो, कोई भी हो। 1936 में, दिसंबर 1936 में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक पत्र लिखते हैं और वो पत्र में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हे मेरे गुरुदेव, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं कितना प्रचार करूं, आपके तो बहुत बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्मचारी है, मेरे पास शक्ति भी नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, नहीं, तुम करो प्रचार, मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है तुम प्रचार कर सकते हो। तो कोई भी हो,
मटीरियल पोजीशन इट डजंट मैटर। भक्ति जो है, प्रचार जो है, मटीरियल क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बहुत शक्तिशाली सन्यासी शिष्य थे, वो प्रचार नहीं कर पाए जो शिला प्रभुपाद ने किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं रूप गोस्वामी भी पहले गवर्नमेंट ऑफिसर थे। ऐसे नहीं कि पहले से वो फुल टाइम थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, गृहस्थ थे, ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे। ही ऑल्सो वाज इनटू गवर्नमेंट सर्विस, मिलिट्रियों के पास काम करते थे। फिर भी महाप्रभु ने उनको चुना, तुम अभी मेरा कार्य करो। और क्योंकि उन्होंने चुना, उन्होंने वो कार्य किया। A sincere devotee can therefore be empowered by the Lord regardless of his situation. कौन सा भी हमारे परिस्थिति हो, अगर भगवान का अनुग्रह रहेगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्तु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। जीवन मुक्त कौन है? जो अपने शरीर से, मन से, वचन से 24 घंटा भगवान की सेवा में लगाता है, वो जीवन मुक्त है। So Prabhupada writes here, one, to keep oneself to be free from material contamination and attain Lord's favor, one must be sincerely eager to render service to the Lord. दो चीज अगर हम चाहते हैं भौतिक माया के शक्ति से, माया के प्रभाव से हम अपने आप को बचाएं, पहला, और कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। अगर हम चाहते हैं कि माया से बच के रहें, अलग अलग जो कंटामिनेशन है उससे बच के रहें और कृष्ण का कृपा प्राप्त करें, तो हमको क्या करना है? सिंसियरली, प्रामाणिकता से हमको उत्सुक बनना है भगवान का सेवा करने की। प्रॉपर राइट सर, दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन नेसेसरी। एक ही योग्यता है, प्रामाणिकता और उत्सुकता। अगर ये करेंगे डेफिनेटली शक्ति मिलेगा, और शक्ति से कोई भी व्यक्ति पुस्तक लिख पाएगा, प्रचार कर पाएगा। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणीम्। इस व्यक्ति को भगवान की कृपा मिला है, वो कुछ भी कर सकता है। प्रभु कहे शुन रूप भक्ति रसे लक्षण सूत्र रूपे कही विस्तार न याय वर्ण। तो महाप्रभु बोलते हैं रूप गोस्वामी सुनो, मैं आपको संक्षिप्त में सूत्र, आई गिव यू द सिनॉप्सिस, मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, समझ नहीं है, तुम विस्तार से मैं समझ लेना, मैं संक्षेप में बताऊंगा। पारापार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु तमाय चाकईत तार एक ही बिंदु। महाप्रभु बोलते हैं भक्ति रस जो है एक विशाल समुद्र की तरह है, पर उसका सीमा नहीं है। जैसे ओशन है, लेंथ ब्रेथ कोई मेजर कर सकता है क्या? कोई मेजर नहीं कर सकता। ये दुनिया के ओशन को आप मेजर भी कर लोगे, भक्ति रस का जो सागर है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। यू कांट मेजर इट। जैसे भगवान कृष्ण अनंत है, भक्ति भी अनंत है। श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी तो अनंत है। तो महाप्रभु बता रहे हैं भक्ति रस जो है एक विशाल समुद्र की तरह है, विशाल सिंधु की तरह है। हे रूप गोस्वामी, मैं तुमको वो भक्ति रस का जो सिंधु है उसका एक बिंदु मैं तुमको समझाता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु, उसका एक बिंदु महाप्रभु भी अब समझा रहे हैं रूप गोस्वामी। ऐसा होता है ना, एक चींटी के लिए समुद्र का एक बिंदु काफी है उसको डुबाने के लिए, क्योंकि चींटी इतना छोटा है। तो वैसे महाप्रभु रूप गोस्वामी को एक बिंदु दे रहे हैं भक्ति रस के। वो एक बिंदु जो भक्ति रसामृत सिंधु है, जो अलग अलग पुस्तक उन्होंने लिखा है, वो हमको डुबाने के लिए काफी है। इसके आगे महाप्रभु टेक्स्ट 138 से ये जो रूप शिक्षा है, भक्ति रस, पूरा जो विज्ञान है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, पूरा जो साइंस है, वो वर्णन करना शुरू करता है। ये महाप्रभु का प्रेजेंटेशन है कृष्ण महामृत के सिद्धांत का। सो बहुत सुंदर है। आगे का वर्णन टेक्निकल होगा, फिलोसॉफिकल होगा। जब हम मंडे मिलेंगे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह आपने आज का सत्र भी समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रभु जी। हम क्वेश्चन सेशन रख सकते हैं? यस। ओके। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। नवीना माता जी, आप म्यूट करें।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और जय श्री कृष्ण प्रभुपाद की महाराज। बहुत ही अच्छी क्लास थी। प्रभु जी, मुझे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक आपने वो श्लोक बताया जिसमें बताया कि मथुरा वृंदावन इज द मोस्ट एंड माधुरा माधुरा रस इज द मोस्ट, एंड वो किशोरी अवस्था, उसका कोई लीला का एग्जांपल दे सकते हो कि जो हम उस पे मेडिटेट कर सकें? किशोरी अवस्था भगवान का, लाइक दामोदर लीला। नहीं नहीं, दैट इज बाल्य अवस्था। कैशोर अवस्था इज बेसिकली राधा कृष्ण लीला। और राधा इस कृष्ण। टाइम में डेफिनेटली हम दामोदर की पूजा करते हैं और बाल स्वरूप को भी बहुत मानते हैं। हम्म। पर हमारे आचार्यों ने अ, बाल कृष्ण का सेवा करने का विधि नहीं दिया है। सो देयरफॉर हम सेवा करते हैं राधा कृष्ण, जब भगवान कृष्ण कैशोर अवस्था के। सो दैट इज द टॉप मोस्ट। टॉप। थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि भगवान, हम सब जगह से सुनते हैं कि भगवान ही एम्पावर करते हैं आपको प्रीचिंग करने के लिए, राइट? सो वो कौन सी ऐसी मतलब क्या हमें अंदर डेवलप करना चाहिए कि जिस तरीके से हमें लगे कि हमें मतलब प्रीचिंग करने का कर रहे हैं भगवान, लाइक कि हमें भी एम्पावर कर सकें? क्या हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या हमें उसको लाना चाहिए अपने में कि जिससे हमें वो एम्पावरमेंट मिले? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि परिष्कृता अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। ये एक ही क्वालिफिकेशन है, नम्रता, सहनशीलता, ये सब जब गुण होंगे देन ओनली कैन कम। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्यों चुना? हाँ क्योंकि जी। रूप बहुत नम्र थे, वेरी वेरी हम्बल। तो जो भक्त एक्चुअली नम्र होते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तो ऐसे भक्तों को ही भगवान चुनते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूड टू हैव। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अम, हिरणमयी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हिरण्मयी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने धामों का क्यों बताया था ना, सबसे अच्छा धाम कौन सा है, वैसा वो फिर से बताएंगे प्रभु जी? सबसे सबसे श्रेष्ठ दाम क्या, वही ना पूछ रहे हैं? आपका प्रश्न क्या था माता जी? हिरण्मयी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, सबसे अच्छा श्रेष्ठ कौन सा धाम है वो ही पूछ रहे हैं, जो आपने बताया ना सबसे अच्छा वो। मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन। और फिर मधुपुरी कुछ ऐसा आपने वो भी कुछ बोला था ना? मथुरा का और एक नाम है मधुपुरी। मधुरी, मधुपुरी मथुरा का नाम है। मथुरा का और एक नाम, ठीक है। हरे या मधुपुरी या मधुपुरी, लाइक दैट। ओके, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रेम से माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। प्रभु जी, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछना था। जैसा कि आपने वो जो वर्स बताया था जिसमें 4 प्रश्न के उत्तर थे महाप्रभु का, वो उस वर्स में प्रभु जी जैसे मथुरा वृंदावन, तो मथुरा को प्रभु जी मेन बताया गया है ना सारी धामों में। और वही चीज प्रभु जी उपदेशामृत में भी है। तो मथुरा धाम में तो प्रभु जी वात्सल्य भाव है ना, वहां पे तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। और वहीं पे रस के हिसाब से देखा जाए तो माधुर्य भाव को ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो उसमें प्रभु जी कनेक्शन कैसे हम समझ सकते हैं, वो थोड़ा बताएंगे प्रभु? नहीं, यहाँ पे मथुरा का अर्थ होता है व्रजमंडल, बेसिकली वृंदावन। अच्छा, पूरा वृंदावन, अच्छा। मथुरा ही बोलते हैं। ओके। ओके। ऑल मथुरा प्रांत ना व्रजमंडल कुछ। पूरा 84 कोस जो। पर यस एग्जैक्टली उसमें अ, हम जानते हैं रूप गोस्वामी का वो श्लोक है, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से वृंदावन, लाइक दैट। हाँ, दैट्स व्हाई मतलब कि मथुरा को काफी श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। या सो यहाँ पे मथुरा मतलब इट इज वृंदावन only। इट्स वृंदावन, ओके। थैंक यू। इसलिए मथुरा में कृष्ण भगवान श्याम सुंदर रूप में तो नहीं है। श्याम सुंदर तो वृंदावन में ही है। हाँ जी, हम्म। थैंक यू प्रभु जी।
थैंक यू माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया कि बलदेव विद्याभूषण जी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया था उन्होंने, तो वो गोविंद देव जी से बात करते थे, तो प्रभु जी जैसे वो प्रभुपाद जी से कैसे रिलेटेड थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के वो जो क्या बोलते हैं ना, क्रेडिट्स में उनको मेंशन किया है कि ही इज द मतलब डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण जी, तो वो हाउ वाज ही रिलेटेड विद प्रभुपाद जी, दैट वाज माय क्वेश्चन। मेरा मतलब हमारे संप्रदाय के आचार्य है ना बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण तो काफी पहले थे प्रभुपाद से, वेरी 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 सीनियर। सो बेसिकली षड गोस्वामी के बाद जीव गोस्वामी इत्यादि। पहले तो रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के आचार्य बनते हैं। रूप गोस्वामी के तिरोभाव के बाद जीव गोस्वामी बनते हैं। जीव गोस्वामी के बाद थोड़ा समय तक कोई भी नहीं था। उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं और बलदेव विद्याभूषण आते हैं। एंड देन उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी। तो ये तो बहुत सीनियर थे, पर क्योंकि प्रॉपर डेडिकेट करते हैं, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण ने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा था, और प्रभुपाद ये जो गीता है उनके कमेंट्री के अ, अनुसार ही गीता लिखते हैं। सो देयरफॉर प्रभुपाद डेडिकेट्स। ओके ओके ओके, मतलब मुझे एक्चुअली लगा था कि वो उनके गॉड ब्रदर है, तो इस तरह से। सॉरी प्रभु जी। और एक प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो मेरी मॉम का क्वेश्चन था, सो बट थोड़ा सा सिली है। कैन आई आस्क यू रिगार्डिंग यस्टरडेज क्लास? हाँ, पूछिए ना। प्रभु जी जैसे कि वो बिंदु महादेव टेम्पल का आपने बताया, तो बिंदु महादेव टेम्पल एक तो बहुत मतलब थोड़ा हाइडिंग वे में है, कि मतलब थोड़े छुपे हुए से अंदर बहुत मतलब यू हैव टू सर्च इट अ लॉट, और वो क्या उसका भी कोई रहस्य है क्या? और उनका नाम ये जो बिंदु माधव है, वो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है? दैट वाज अ क्वेश्चन, व्हाई इज हिज नेम बिंदु माधव, मतलब बिंदु माधव? आप वाराणसी के बारे में बात कर रहे हो या प्रयाग के बारे में बात कर रहे हैं? वाराणसी, काशी, काशी में जो बिंदु माधव है, तो एक्चुअली पंचगंगा अभी घाट में, यस। समझ गए। तो अभी जो वो बिंदु माधव मंदिर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि छुपे हुए हैं कहीं, तो कोने में है। पर एक्चुअली सामने, वो मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा मस्जिद है। अगर आप गए हैं वहां पे, बहुत बड़ा मस्जिद है। वो एक्चुअल मंदिर था। जब महाप्रभु गए थे वाराणसी, बिंदु माधव उधर थे, बहुत बड़े मंदिर में थे। उसके बाद मुगलों का आक्रमण होता है वहां पे, और ये विग्रह को कहीं छुपाना पड़ा। तो अभी जहां देखते हैं हम, वो किसी एक ब्राह्मण के घर के अंदर है, अभी भी वहां पे है। तो अभी भी बिंदु माधव जो है अपने मंदिर में नहीं गए, वो अभी भी मस्जिद है। तो उसका भी कोर्ट केस चल रहा है, शायद एक समय में वो भी होगा। पर बिंदु माधव का नाम बिंदु माधव क्यों आता है, ये विग्रह कैसे प्रकट होता है, डेफिनेटली इसके पीछे कहानी है। किसी भक्त ने मुझे बताया था एक दिन कि वो मुझे वो कहानी भेजेंगे, पर अब तक मैं भी ढूंढ रहा हूँ वो कहानी को, मुझे अब तक मिला नहीं। बट डेफिनेटली देयर इज सम स्टोरी, कुछ तो स्पेशल कहानी है। एक चीज है, ये जो विग्रह है शालिग्राम शिला स्वयं है, स्वयंभू विग्रह है। पर कैसे प्रकट हुए और कैसे क्यों इनका ये ऐसा नाम है, वो थोड़ा मुझे भी पता करना पड़ेगा। यस प्रभु जी, बिकॉज वो कृष्ण का फॉर्म नहीं है उनका, वो तो स्वयं नारायण का फॉर्म है, और उनके जो पौत्र वगैरह है वो भी दे आर ऑल्सो देयर, सो दैट वाज मतलब माधव नाम तो कृष्ण का ही है, बट वो मतलब तो बहुत थोड़ा रहस्यमयी लगा, मतलब वाराणसी में ऐसे 12 विष्णु के स्वरूप हैं। अलग अलग विष्णु के मंदिर हैं पूरे घाट में, अलग अलग जगह पे। तो उनमें से एक ये बिंदु माधव है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, वी कैन ट्राई टू और एक फाइंड। क्वेश्चन, यस प्रभु जी, आपको पता चलेगा तो आप प्लीज बताइएगा प्रभु जी। थैंक और यू एक प्रभु चीज जी, भाप चीज बताना क्या चाहता बोलिए? हूँ। आप लोगों ने, आपने एक बार थोड़े दिन पहले जब हम भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बताया था 1896, मैंने बताया था प्रभुपाद का जन्म का साल था 1 सितंबर 1896। और मैंने बताया था कि उसी साल भक्तिविनोद ठाकुर ने लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, ये पुस्तक जो है विदेशों के यूनिवर्सिटीज में भेजा था। याद है आपको? तो उस समय आपने पूछा था एग्जैक्टली कौन सा डेट था वो। तो वो डेट था 11 अक्टूबर 1896।
तो मेरे पास किसी एक डिवोटी ने एक लेटर भेजा है जो भक्तिविनोद ठाकुर ने उस समय लिखा था रशिया के यूनिवर्सिटी में। तो मैं ये प्रेम प्रिया माता जी को भेजता हूँ एंड देन वो आप सब लोगों को भेज सकती है। सो भक्तिविनोद ठाकुर ने ये लेटर, एक लेटर और ये जो पुस्तक है मुनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी में, जर्मनी सॉरी नॉट रशिया, जर्मनी में उन्होंने भेजा था 11 अक्टूबर 1896 और उसी साल श्रील प्रभुपाद का जन्म स्थान। सो आई सेंड दिस लेटर तुम्हारे। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी और एक क्वेश्चन है, कैन वी टेक? या भावकर प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। एज यूजुअल बहुत सुंदर सेशन था प्रभु जी। तो मेरा प्रभु जी एक जस्ट क्वेश्चन था विच आई कैन नॉट रिकॉल। कवि कर्णपुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आई फॉरगॉट, आई नो हैव हर्ड might have written many books, but one book is Gaur Ganodesh Deepika. गौण गणेश देवता। यस, दैट्स व्हाट आई कुडंट रिकॉल। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और प्रभु जी इफ अगर यू परमिट, तो जो माता जी ने प्रश्न पूछा था बिंदु माधव के बारे में जो वाराणसी में है, तो हमारा सौभाग्य हुआ था कि लास्ट ईयर हमने दर्शन किए थे, लास्ट ईयर और ईयर बिफोर दैट, विद वन ऑफ द सीनियर डिवोटी फ्रॉम इस्कॉन। सो ही टोल्ड मी अ लिटिल स्टोरी अबाउट इट, सो इफ यू डोंट माइंड आई कैन शेयर दैट स्टोरी। सो माता जी बिंदु माधव क्या है, जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि वो शिवलिंग के रूप में सॉरी शालिग्राम शिला के रूप में तो विष्णु स्वरूप में ही शिवलिंग के रूप में थे। तो उनकी जो सेवा करते थे एक मैं उनका नाम भूल गया, एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव थे, वो उनकी सेवा रोज करते थे। पर मुगलों का त्रास वहां पे बहुत था, तो मुगलों ने जैसे वो छोटा सा मंदिर गंगा के मैया के नजदीक पे ही था, और तो उसको तोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश की, पर लड़ नहीं पाए, अकेले थे। और एक टाइम ऐसा हुआ कि उनको इतना मैनिपुलेट किया गया कि उनको मुगल का जो सरदार होता है या जो भी होता है, उसने उस यूरिन उनको पिला दिया जबरदस्ती, और उनका मल मूत्र खिलाने के लिए बोल रहे थे। तब बहुत विरोध हुआ, तो उसने बोला ठीक है, एक एक शर्त पे मैं छोड़ सकता हूँ, अगर यहाँ से इस शिवलिंग को तुम उठा के ऊपर ले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वहां पे जो मंदिर है उसमें मैं उसको स्थापित करने की परमिशन दूंगा। और वो तो बहुत ही हैवी है, तो उनको पता था ये तो कमजोर ब्राह्मण है, कैसे उठा पाएगा। तो उन्होंने उसको वहां से उठा के, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और ऊपर ले गए थे, और बोले बीच में तुझे रुकना नहीं है या नहीं है। तो उन्होंने उसको उठा के, भगवान से प्रेरित होकर उठा के ही लेके वहां पे स्थापित किया था, जो प्रभु जी मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, अभी वो मस्जिद है, तो वहां पे स्थापित किया था। और अभी वो जो शिवलिंग है, क्योंकि वो तो वहां पे मुगलों ने मस्जिद बना दिया, पर वो शिवलिंग अभी उसी के बाजू में, मस्जिद के बाजू में एक छोटा सा घर है किन्हीं का, मस्जिद टाइम, वहीं पे उसकी सेवा हो रही है। तो ऐसे वहां पे दर्शन होते हैं। और नाम बिंदु माधव इसलिए पड़ा कि वहां पे कोई एक तो पक्षी था जिसकी महिमा थी, या तो फिर यही जो महाराज जो वैष्णव थे जो ऊपर ले गए थे, उनके फिर शरीर त्याग दिया था, और वही वहां पे रोज सेवा करते थे कोई पक्षी के रूप में, और रोज रोज अपनी चोंच में एक एक बिंदु भर के उस शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे, एक एक बिंदु से, इसलिए नाम पेरा बिंदु माधव, एक एक बिंदु से। ऐसी स्टोरी है माता जी। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा स्टोरी बताया आपने। तो प्रभु जी वो जैसे आप मस्जिद बोल रहे हो, तो वो तो मतलब वो देखने में तो टेम्पल जैसा ही लगता है, तो वो मस्जिद तो लगता नहीं है, तो या मतलब उसके बगल में मस्जिद है कि? टेम्पल का ही स्ट्रक्चर था, इन लोगों ने मस्जिद बना दिया उसमें, मंदिरों को, विग्रहों को निकाल। ओके 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 और वो ओके, थैंक मस्जिद यू के सो मच। और प्रभु जी वो मस्जिद के सामने एक छोटा सा टेम्पल, एक छोटा सा घर में जैसे टेम्पल है, और वहां पे कोई शालिग्राम विग्रह है ना, जो शालिग्राम फॉर्म में विग्रह है, लक्ष्य, मैं भूल गया उनका नाम, उनका भी बहुत सुंदर दर्शन है, शालिग्राम के विग्रह में है। कृष्ण, राधा कृष्ण के ही कोई स्वरूप है, मैं भूल गया, मैंने लिखा हुआ, मैं रिकॉल करके उसको बताऊंगा। पर वही सामने बिंदु माधव का जो भी मस्जिद है उसके सामने ही एक और है, तो वो भी है, उसकी भी है। बट ये बहुत सुंदर दर्शन है बिंदु माधव के। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, आई डिडंट वांट टू स्टेप, बट ये मैंने दर्शन किए थे, तो मैंने सोचा माता जी का प्रश्न था, तो जैसे कि वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर प्रश्न सिंसियर हैं, ये सब सिंसियर जिज्ञासा है, भगवान किसी न किसी रूप में उत्तर भी दे देते। यस ट्रू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी, भागराय प्रभु जी, फॉर शेयरिंग द स्टोरी। थैंक यू अच्युत गोपाल प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस नहीं है, तो कैन वी वाइंड अप द कॉल? यस। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आप बहुत समय देते हैं हम लोग को। थैंक यू सो मच।